आखिर दक्ष प्रजापति भगवान शिव को अपना शत्रु क्यों मानते थे? आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दक्ष प्रजापति भगवान शिव को अपना शत्रु क्यों मानते थे और महायज्ञ करने पर अपनी पुत्री सती और अपने जवाई भगवान शिव को यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया। दोस्तों, माता सती का अपने पिता दक्ष के यहाँ बिना बुलाए यज्ञ में जाना और वहाँ पर भगवान शिव का अपमान प्रजापति द्वारा करना और माता सती का आत्मदाह कर लेना, यह कहानी तो हमने बहुत बार सुनी है, परंतु भगवान शिव के साथ आखिर प्रजापति दक्ष की क्या दुश्मनी थी, यह हमने बहुत कम सुनी होगी। आज इसी के विषय में हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार प्रजापति के यहाँ यज्ञ हो रहा था। वहाँ सभी ऋषि मुनि देवी देवता ब्रह्मा और भगवान शिव भी पधारे। दक्ष प्रजापति वहाँ आए तो सभी ने उठकर उनका स्वागत किया। ब्रह्मा एवं शिव दोनों अपने स्थान पर बैठे रहे। प्रजापति दक्ष को इससे घोर अपमान अनुभव हुआ। ब्रह्मा तो उनके पिता थे, लेकिन भगवान शिव से उन्होंने अपनी पुत्री सती का विवाह किया था। क्रोध में दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव की कटु शब्दों में आलोचना की। भगवान शिव जैसे अमंगल स्वरूप, भूत प्रेत के साथी तथा मत वाले, अपवित्र एवं भ्रष्ट कर्म करने वाले पागल को मैंने अपनी सुंदर और सुकोमल कन्या देकर भूल की है। ऐसे अनेक कटु शब्दों से यक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। भगवान शिव चुपचाप बैठे रहे। इससे दक्ष प्रजापति का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने उठकर श्राप दिया कि शिव को देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। यह कहकर क्रोध में दहकते दक्ष प्रजापति वहां से चले गए। जब महादेव के गण नंदीश्वर को इस श्राप का पता चला तो उन्होंने दक्ष प्रजापति को श्राप दे दिया। जो भगवान शंकर से वैर करता है वह दक्ष पशु के समान है, इसका मुख बकरे का हो जाए। तथा जो दक्ष के साथी सहयोगी तथा अनुयायी हैं और भगवान शिव से द्वेष करते हैं, वह भी कर्मकांड कर भक्ष्य अभक्ष्य अन्न ग्रहण करें तथा सदैव भीख मांगते फिरें। नंदी के श्राप को सुनकर दक्ष के अनुयायी महर्षि भृगु को भी क्रोध आ गया। उन्होंने भी श्राप दिया कि शिव भक्त शास्त्रों के विरुद्ध कर्म करने वाले पाखंडी और सुरापानी होंगे। लगातार इस तरह के उत्तेजनापूर्ण श्रापों को सुनकर भगवान शिव खिन्न हो गए और वहाँ से उठकर चले गए। ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को सभी प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। अब तो दक्ष का गर्व और भी बढ़ गया। उन्होंने भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए पुनः एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें भगवान शिव को यज्ञ भाग नहीं देना था। उस यज्ञोत्सव में भगवान शंकर को छोड़कर सभी को निमंत्रण दिया गया था। सभी देवता, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, पितृगण आदि अपनी पत्नी सहित अपने अपने विमानों में बैठकर दक्ष के यहाँ उत्सव में भाग लेने के लिए निकल पड़े। कैलाश पर्वत पर अपने पति शिव के साथ बैठी सती ने जब असंख्य विमानों में दक्ष, गंधर्व, देव ऋषियों को अपनी सजी सवरी सुशोभित पत्नियों के साथ जाते देखा तथा अपने पिता के यज्ञ की चर्चा सुनी तो उन्हें भी अपने पिता के यहाँ जाने की उत्सुकता हुई। उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि देव, आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। सभी वहाँ पहुँच रहे हैं। मेरी बहनें भी आई होंगी। मेरा मन भी इस अवसर पर मित्र संबंधी एवं माता पिता से मिलने का हो रहा है। मैं अपनी जन्मभूमि को देखना चाहती हूँ। पति, माता पिता एवं गुरु के यहाँ तो बिना बुलाए जाने में कोई भी दोष नहीं। सती की उत्सुकता को देखकर भगवान शिव मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वे समझ रहे थे कि अब सती का विनाश काल आ गया है। उन्हें किस तरह से समझाया जाए, तो वहाँ अपमान सह नहीं सकोगी। फिर भी भगवान शिव ने एक बार प्रेम पूर्वक सती को समझाने का प्रयास किया। दक्ष प्रजापति अभिमानी है, उसका विवेक नष्ट हो चुका है। अहंकारी एवं अनादर करने वाले संबंधी के यहाँ कदापि नहीं जाना चाहिए। तो उनकी पुत्री हो और मेरी पत्नी, इसलिए मैंने उनको प्रणाम नहीं किया। उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, इसलिए उन्होंने इसे अपमान समझा। इसी से यह सारा मनोमालिन्य उत्पन्न हुआ। यद्यपि दक्ष प्रजापति तुम्हारे पिता हैं, किंतु वह तुम्हारे पति के शत्रु हैं, इसलिए तुमको वहाँ कदापि नहीं जाना चाहिए, अन्यथा घोर अनिष्ट हो सकता है। यह कहकर भगवान शिव चुप हो गए। लेकिन सती को तो अपने पिता के यहाँ जाने की प्रबल इच्छा हो रही थी। वह शुद्ध होकर बार बार अंदर बाहर आ जा रही थी। अंत में सती से नहीं रहा गया। वह सोचने लगी, मैं अकेले ही चली जाती हूँ। भगवान शिव ने जब सती की यह भावना देखी तो दुखी मन से उन्होंने अपने गण नंदी तथा अन्य अनुचरों को उनके साथ कर दिया। शिव ने सती को नंदी पर सवार कराकर छत्र, च्यवन माला आदि राज चिन्हों से सुसज्जित करके एक संग बांसुरी आदि ध्वनि यंत्रों के साथ यात्रा पर रवाना कर दिया। जब सती दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची तो सती को वहां देखकर भी दक्ष के क्रोध के भय से सब चुप रह गए। लेकिन सती की माता एवं बहनों ने उठकर उनका स्वागत किया। पिता द्वारा अपने पति की अवहेलना
एवं यज्ञ में देवादिदेव शिव का भाग न देखकर सती को माता एवं बहनों द्वारा किया गया स्वागत भी नहीं सुहाया। वह आवेश में आकर तमतमाकर अपने पिता के सम्मुख खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था कि वे क्रोधाग्नि से सारे संसार को ही भस्म कर देंगी। सती ने अपमान की अग्नि में दहते हुए कहा, पिताजी, भगवान शंकर से बढ़कर बड़ा ब्रह्मांड में कोई भी नहीं। 2 अक्षरों का नाम शिव अनायास ही मुख से निकल जाए तो प्राणी मात्र के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे कल्याणकारी शिव से आप शत्रुता कैसे कर सकते हैं? आप मेरे पति त्रिगुणात्मक भगवान शंकर की निंदा करते हैं, इसलिए मैं आपसे उत्पन्न इस शरीर को ही समाप्त किए देती हूँ। आपके रक्त से बना यह शरीर अपवित्र है। आप आत्मज्ञानी भगवान शिव के प्रति अपराध करने वाले हैं। इसका उचित दंड मैं अपना शरीर त्याग कर दूंगी। सती ने आचमन लेकर अपने अंतःकरण को शुद्ध किया, फिर पीला वस्त्र ओढ़कर नेत्र बंद करके योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो का अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।